Assalamualaikum everyone. Welcome to Live with Dr. Meher. Right now we are at Mumbai and today is third day at Mumbai और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहानल्लाह फजर का वक्त हो रहा है और हमने नमाज अदा की और फिर हम लोग निकल चुके थे जुहू बीच की तरफ। क्यों? सुबह हमें कॉन्फ्रेंस में जाना है तो हमने सोचा कि चलो वक्त को इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं और फ़ज्र का नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सोचे कि चलो अब जुहू बीच की तरफ निकलते हैं और फिर वहाँ से वापसी में हम लोग कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ इट। और हम लोग अभी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सामने से, ये जुहू बीच का रास्ता है। हमारे होटल से काफ़ी नज़दीक था जुहू बीच, तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं। और हमारे मुंबई अच्छा है ना, यहाँ के लोग अच्छे हैं। कहाँ से हैं भैया आप? ये आपका वीडियो बना रही। स्पेशल चाय माशाल्लाह खूबसूरत सुबह हो चुकी है और फजर का नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप हैं सुबह में जुहू बीच के पास और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इतना खूबसूरत सा व्यू हो रहा है, माइंड ब्लोइंग सा, और बहुत अच्छा फील हो रहा था। आप लोग भी आना चाहें तो सुबह के वक्त आए, बहुत ही खूबसूरत फील होता है। और ये देखिए समुद्र की लहरें जो है वो आ रही हैं, नीचे खूबसूरत समुद्र की लहरें हैं और ऊपर आसमान में जो है एरोप्लेन फ्लाई हो रही है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और अमेजिंग सा व्यू, अमेजिंग सी फीलिंग्स थी ये, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने वापसी किया जुहू बीच से होटल की तरफ और इस तरह से हम लोग हर जगह मैप ऑन कर लेते थे। और ये देखिए हम तीनों और फिर मैं निकल चुकी थी कुछ चीज़ें लेने के लिए और आज नाइट में था गाला राउंड और फिर हमने उसके लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लिया और बहुत ही जल्दी में हम लोग जो है उधर ही से हिल रोड मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ से हम लोग निकले वर्ल्ड जियो कन्वेंशन सेंटर के लिए। और ये अंकल काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने बहुत मतलब ही वॉज सो पोलाइट, सो जेंटल एंड सो काइंड। तो बहुत ही अच्छे लोग जो हैं मुंबई में हैं, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए मुंबई। मुंबई इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल, एंड बस बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरीके से मैं पहुंच चुकी थी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में और अभी जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे लंच वगैरह हो रहा था, तो फिर हमने लंच वगैरह किया और कुछ लेक्चर्स वगैरह हो रहे थे और रात की जो है वो तैयारी श्यारी हो रही थी। तो नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग में मैं आपको
डे 3 का जो हमारा मोस्ट आपके अवेटेड साथ शेयर मोमेंट एंड करूँगी। मूवमेंट ऑफ द सो पार्टी जो टुडेज़ बाकी थी, लंच में जो है वो मैं ओह आपको हो! बहुत सारे मेनू जो है वो चेंज हुए थे और काफ़ी डिलीशियस और यम्मी सा फूड था। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और यहाँ पे हर दिन डे 1 को, डे 2 को, डे 3 को, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास और अच्छा जो मुझे लगता था वो सैलेड के ऑप्शंस, जो रायता के ऑप्शंस रहते थे यहाँ पे वो अमेज़िंग होते थे। और बाकी आपको राइस है या ज़ीरा राइस है या बिरयानी है या पुलाव है, इस तरह की चीज़ें रहती थी। वेज में भी काफ़ी ऑप्शंस होते थे, नॉन-वेज में भी काफ़ी ऑप्शंस होते थे और चाइनीज़ फूड एंड डेज़र्ट। सो ऑल ओवर इंडिया से लेके वर्ल्ड का मतलब जो भी स्पेसिफिक और ख़ास चीज़ें होती है वो सारे मेनू में होते थे और बहुत ही डिलीशियस सा होता था और सर्विंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता था और काफ़ी जगह पे ये लोग जो है इस तरह की चीज़ें लगाते थे कि लोगों को ज़्यादा रश नहीं हो, परेशानी नहीं हो और लोग साथ में अपने जो है वो लेक्चर्स वगैरह भी अटेंड करे थे। तो आज डेज़र्ट में है बहुत ही ख़ास केसर का हलवा। तो यहाँ पे केसर का हलवा था और ये आपको जो चॉकलेट्स वगैरह के केक्स वगैरह थे, पुडिंग्स थे और आपको साथ में आइसक्रीम के भी अलग-अलग फ्लेवर्स थे। सो दिस इज़ इट, ये वेज के ऑप्शंस हो गए। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नॉन-वेज ऑप्शंस। नॉन-वेज में आपको चिकन, मटन और उसमें भी अलग-अलग वैराइटीज़ जैसे आपको कढ़ाई चिकन है या मटन कोरमा है और पनीर शाही पनीर, इस तरह की बहुत सारे फ्लेवर्स और अलग-अलग चीज़ें जो है हर दिन रहती हैं। बाकी मिक्स वेज है या वेज में भी बहुत सारी सब्जियां हैं, भुजिया वगैरह की चीज़ें, तो वो सब रहती हैं। मंचूरियन के ऑप्शंस और आपको नूडल्स वगैरह के ऑप्शंस थे और भी बहुत सारे वैराइटीज़ पास्ता वगैरह थे ऐड ऑन। और यहाँ पे मुझे सबसे सबसे बेहतरीन लगता था हर दिन वो था सैलेड के ऑप्शंस, माइंड ब्लोइंग होते थे, ऑलिव्स वगैरह भी होती थी और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग फ्लेवर्स के होते थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वीट सा और अच्छा डिशेस खाते हुए लेक्चर्स अटेंड करना मतलब ऑसम फीलिंग्स, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी नई-नई चीज़ें देखने को, समझने का मौका मिल रहा है और पूरे इंडिया और वर्ल्ड के एंडोडोंटिस्ट वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को, समझने को मिल रहा था। तो यहाँ पे एक्सपो में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी और यहाँ पे हमें गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहा था हेलियन की तरफ से। बेसिकली हेलियन का आप लोग सेंसोडाइन जानते होंगे, तो सेंसोडाइन के ब्रशेज़, टूथपेस्ट ये सब आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह इनकी तरफ से हमें मिल रहे थे। सो दिस इज़ इट और एक्सपो में बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए। सो चलिए हम लोग कुछ एक्सप्लोर करते हैं एक्सपो को। scanner over there and you can do the registration and you can opt for all the samples for free. You can also get Helium Health Partner where you can do the registration and you can opt for बंद करके टाइट कंपार्टमेंट्स में द मोर ओन है। Okay. Any more products launched recently for New Indo? Because New Indo 2 years में बहुत grown up किया है। Yes, of course. इसके रोटरी फाइल्स भी मैं यूज़ करती So हूँ। we are having chemicals, a lot of them is silicone. कुछ चीज़ें एक्सपो से लेने के बाद मैंने यहाँ पे लेक्चर्स हो रहे थे तो हमने लेक्चर्स वगैरह अटेंड किया और बहुत ही अच्छा सा हमारा गाला नाइट होने वाला है रात में। तो यहाँ पे जो है गाला नाइट की भी तैयारियां श्यारियां हो रही थी। सो पार्टी टुनाइट। Not be very good gold standards when it is the initial caries, but when you have pre-caries, additional features that we need to look at. We need to look at for the presence of reactionary dentin or tertiary and the pulp. We have to have a look at the hard tissue changes which are happening inside the pulp, whether there is a recession of the pulp bond, whether there is calcification happening there, right? So these all will give you telltale signs of what is happening to the pulp. Extent of root formation, very, very important. If the root has not formed fully, the blood supply is very good and that means we have better. यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपो से लिया और साथ में बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी हमें मिले हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, सामने लेक्चर्स वगैरह भी हो रहे थे और रात में है हमारा गाला नाइट, सो वहाँ की भी प्रिपरेशंस हो रहे थे। सो द ब्यूटीफुल लेक्चर्स ऑल अराउंड। So the next speaker of the day is Dr. Shruti Nagaraj.
who will be enlightening us about whether to go for a one-step or a two-step caries excavation. I invite the chairpersons to introduce her, please. I invite Dr. Sudhi Nagraj. Sudhi Nagraj is Officer and Head of Department of Other Dentistry in the Ramaiah University of Health, Applied Sciences in Bangalore. She has over 13 years of teaching experience. Her contribution to academic research are remarkable, with 31 journal publications, 7 national, 20 international, 6 international conferences paper and 4 book chapters. She has received numerous research awards 2020 and recognition as a Woman of Science on National Science Day 2020. Notably, she has been listed for the Science of the Future program in Kazan, Russia 2016. I invite Dr. Nagraj. Thank you, sir. It's indeed an honor that Research Stalwarts are chairing this session. I thank ISDB organizers for giving me this opportunity, Dr. Shishir Singh sir and Mohan sir, and I also thank my universities for sponsoring me. These are the contents. If you follow my lecture, I'm sure you'll be able to answer your 10 marker and 25 marker easily. So there has been a paradigm shift in the deep caries management from the pathogenic approach targeting a specific bacteria to ecological approach where you tend to balance the oral environment, make the dietary modification, probe over the dentin. Now where exactly should we stop our excavation? So Adman made it easy for us by dividing into outer caries dentin and inner caries dentin, where outer caries dentin is nothing but an infected dentin and a soft dentin. So histologically, it is on the left side, right side is the caries that is So this was my today's outfit. The presence of the decay did not affect the restoration survival with a 5-year follow-up period. And with regard to temporization, zinc oxide eugenol has a higher failure rate compared to GIC study, where they advocate 1 step and 2 steps of both conservative techniques. ब्यूटीफुल वॉशरूम विद अ ब्यूटीफुल फ्लावर ऑल अराउंड। और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे इस तरीके से आपको कार और बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा जो मुंबई को दर्शाती है, मुंबई का आउटलुक बीट्स के द्वारा जो है उन्होंने बनाया था, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। I'm sleeping. You're so pretty, everything thinking. Baby, could you help me? Cause I'm freezing. If it wants to serious, cause you miss me. You say that you will love me every night and day. And I promise you that I will do. यहाँ पर मुंबई को इन्होंने पूरा मुंबई दर्शाया है और बहुत सारी चीज़ें जो भी मुंबई के स्पेसिफिक हैं वो सारी चीज़ें बनी हुई है। और सबसे अहम बात जो ये बनी हुई है वो बीट्स से उन्होंने बनाया है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे कलाकारी की गई है, तो ये भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। और यहाँ पे अब हम लोग का जो है रात में था गाला नाइट, सो थोड़ा हमारे पास वक्त था तो हम लोग बाहर आए हुए थे और यहीं पे हमने देखा कि कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे थे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ पे जैसे सॉन्ग्स वगैरह जो है, सॉन्ग्स के साथ साथ उसके रिदम में जो है फाउंटेन जो है वो फ्लो कर रहे थे विद डिफरेंट कलर्स। सो ब्यूटीफुल मुंबई, ब्यूटीफुल व्यू एंड अ ब्यूटीफुल फीलिंग्स। And of course, beautiful me with a beautiful people all around. This. Give me. Yeah.
पे